हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रो गुलम वाईटी पर, जहां एंटरटेनमेंट और मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और दीवारें टूट चुकी थीं। इस घर में माँ और उसके दो बेटे रहते थे। बड़ा बेटा रॉकी, जो 20 साल का था, और छोटा बेटा पुष्पा भाऊ, जिसकी उम्र 18 साल थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कभी-कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। माँ अक्सर परेशान रहती थी। वह सोचती कि उनके घर का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा और बेटों का भविष्य कैसे सुधरेगा। एक रात माँ, रॉकी और पुष्पा चूल्हे के पास बैठे थे। चूल्हा ठंडा था क्योंकि घर में अनाज नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हमें जल्द कुछ करना होगा। रॉकी ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, मैं इस हालात को बदल दूंगा। आप चिंता मत करो। पुष्पा ने भी अपने बड़े भाई का साथ देते हुए कहा, भैया, मैं भी आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगे। उस रात दोनों भाइयों ने अपने हालात बदलने की ठान ली। अगले दिन सुबह रॉकी काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव के बाजार में कई लोगों से काम मांगा, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। इतना कमजोर लड़का क्या काम करेगा? लोग उसका मजाक उड़ाते थे। थक हार कर रॉकी एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। दुकान में बर्तन बनाए जा रहे थे। रॉकी ने साहस करके कहा, मुझे काम चाहिए, मुझे ये काम सिखा दीजिए। सुनार ने उसकी ओर देखा और कहा, यह काम बहुत कठिन है। तपती धातु और भारी औजारों के साथ काम करना पड़ेगा। क्या तुम ये सब सह सकोगे? रॉकी ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे बस एक मौका दीजिए। सुनार ने उसे काम पर रख लिया। रॉकी ने दुकान पर काम शुरू किया। काम कठिन था। उसे तपती धातु को पिघलाना, बर्तन बनाना और भारी औजार उठाना पड़ता था। कई बार उसके हाथ जल जाते थे और उंगलियां कट जाती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रात में जब वह घर लौटता तो माँ और पुष्पा उसका हाल देखकर परेशान हो जाते, लेकिन रॉकी मुस्कुराकर कहता, माँ, ये सब हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। पुष्पा भाऊ पढ़ाई में तेज था। उसने भाई की मदद करने का फैसला किया। वह बाजार में रॉकी के बनाए बर्तन बेचने जाता और ग्राहकों से बात करता। भैया, अगर हम बर्तनों के डिजाइन को और अच्छा बनाएं तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, पुष्पा ने सुझाव दिया। रॉकी ने उसकी बात मानी और बर्तनों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। धीरे धीरे लोग उनके बर्तन पसंद करने लगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रॉकी ने अपनी पहली कमाई से पुष्पा की स्कूल की फीस भरी। भैया, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, पुष्पा ने खुशी से कहा। रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। हमारा नाम अब गांव से बाहर जाएगा। रॉकी और पुष्पा भाऊ ने अपने कारोबार को और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने शहर में अपनी दुकान खोली। शहर में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन रॉकी की मेहनत और पुष्पा की समझदारी ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। पुष्पा भाऊ ग्राहकों से बात करता और उन्हें बर्तनों की विशेषताएं समझाता। उनकी ईमानदारी और गुणवत्ता के कारण उनकी दुकान चल पड़ी। रॉकी और पुष्पा की बढ़ती सफलता ने शहर के बड़े व्यापारियों सालार और सिकंदर को परेशान कर दिया। सालार ने कहा, यह लड़का हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। सिकंदर ने जवाब दिया, हमें इसके ग्राहकों को डराना होगा। दोनों ने रॉकी के ग्राहकों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि रॉकी के बर्तन खराब हैं। रॉकी और पुष्पा इन मुश्किलों से घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पुष्पा ने कहा, भैया, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकता। उन्होंने बर्तनों की गुणवत्ता को और बेहतर किया और गांव के अन्य गरीब लोगों को भी अपने काम में शामिल किया। पुष्पा ने एक दिन सुझाव दिया, भैया, हमें अपने बर्तनों को विदेशों में बेचना चाहिए। यह हमारी मेहनत को और बड़ा मुकाम देगा। रॉकी ने उसकी बात मानी और विदेशों में बर्तनों की बिक्री शुरू कर दी। बड़े कंटेनरों में उनके बर्तन भरकर विदेश भेजे जाने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। जब रॉकी और पुष्पा सफल हो गए तो उन्होंने अपने गांव की हालत सुधारने का फैसला किया।
उन्होंने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव के सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उद्घाटन के दिन रॉकी ने कहा, यह सब आपकी दुआओं और हमारी मेहनत का नतीजा है। अब इस गांव में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा और किसी गरीब को इलाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा।